मुरादाबाद से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। पुलिस टीम पहुंची है धरनास्थल पर। धरनास्थल से हटे प्रदर्शनकारी 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो लगातार मुरादाबाद में जिस तरह से प्रदर्शनकारी सीए और एनआरसी को लेकर धरने पर बैठे थे, अब लगातार न्यूज 18 में भी इस खबर को दिखाया कि कोरोना वायरस का संक्रमण इतना ज्यादा है, लेकिन वहां पर लोगों को हटाया नहीं जा रहा है। इसके बाद टीम वहां पर पहुंची, धरना स्थल से लोगों को हटाया गया है। 3 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। तो ये वो लोग हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर, अपनी भी और दूसरों की भी जान जोखिम में डालकर इस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे। न्यूज 18 लगातार उनसे अपील कर रहा था कि आप यहां से हट जाइए। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया और अब इस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए धरनास्थल पर पहुंची है। वहां से प्रदर्शनकारियों को हटाया है, साथ ही 3 लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में भी लिया गया है। फरीद शमसी इस वक्त हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़ रहे हैं। फरीद, लगातार न्यूज 18 लोगों से अपील करता रहा और इस खबर को भी दिखाता रहा कि जो सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में बैठे हैं वो अपने घरों को जाए। अगर संक्रमण फैलता है तो इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। जी हाँ नीलू, पुलिस प्रशासन के अधिकारी बार बार प्रदर्शनकारियों को समझा रहे थे, वो नहीं मान रहे थे। उसके बाद न्यूज 18 ने मुहिम चलाई। पिछले 2 दिन से लगातार न्यूज 18 इस खबर को दिखा रहा था। आज सुबह से हम लोगों ने इस खबर को दिखाया है, इसको सरकार ने संज्ञान लिया है और मुरादाबाद के प्रशासन को सख्त निर्देश दिए। उसके बाद अभी भारी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिसकर्मी, महिला पुलिस धरना स्थल पर पहुंचे और जहां सुबह तक प्रदर्शन करने वाले लोग ये कह रहे थे कि हम नहीं हटेंगे, हम जान दे देंगे, वो लोग इतनी भारी संख्या में पुलिस को देखकर हथियार डाल दिए उन्होंने और वहां से उठे। तो पुलिस ने जो आयोजक थे उसमें 3 लोगों को अभी हिरासत में ले लिया है। अभी उनकी या तो उन्हें छोड़ा जाएगा या जो भी कार्रवाई की जाएगी बाद की प्रक्रिया। फिलहाल धरना स्थल को बिल्कुल साफ करा दिया गया है। जो वहां टेंट लगाया गया है, नगर निगम के कर्मचारियों को लगा के वहां सफाई कराई जा रही है और जो बिजली की लाइन, नगर निगम की लाइन से वहां बिजली इस्तेमाल की जा रही थी, उसकी भी लाइन को अब काट दिया गया है और अभी वहां पर भारी संख्या में पुलिस है। बिल्कुल फरीद, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। न्यूज 18 लगातार इस खबर को इसलिए भी प्रमुखता से दिखाता रहा क्योंकि एक साथ इतने ज्यादा लोग अगर जुड़ेंगे और ऐसे में अगर संक्रमण का खतरा बढ़ता है तो कितनी दिक्कत आने वाले दिनों में हो सकती है और कितनी परेशानी हो सकती है। इसको लेकर लगातार हम बार बार यही कहते रहेंगे, ठीक है आप धरना प्रदर्शन के लिए तमाम चीजें करिए, लेकिन इस वक्त ये सारी चीजों को समझने का है कि आप घर पर बैठिए, अपनी सारी चीजें, सारी मांगे हैं, दुश्मनियां हैं, सबको भुलाइए, बाहर मत निकलिए, घर में बैठिए। और न्यूज 18 लगातार इस तरह की मुहिम भी चला रहा है कि घर में बैठिए और कोरोना को भगाइए। और उत्तर प्रदेश में बढ़ती जाएगी सख्ती, इस तरह की खबर आ रही है क्योंकि लगातार सख्ती के बावजूद, लॉकडाउन के बावजूद भी लोग बाहर निकल रहे हैं। आप सीएम योगी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि जो नियम बनाए गए हैं लॉकडाउन के, उसको और सख्त किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की सीमाएं अब सील कर दी जाएंगी। घरों से निकलना पूरी तरह से प्रतिबंध हो जाएगा। यानी एक तरह से कहा जाए कि कर्फ्यू जैसी स्थिति बना दी जाएगी। बाहर निकलने पर कड़ी कार्रवाई होगी, जुर्माना लगाया जाएगा, जेल भी जाना पड़ सकता है। कोरोना मरीज वाले जिलों में भी लॉकडाउन कर दिया गया है। तो ये कुछ ऐसे कदम हैं जो कि लोगों से बार बार अपील की जा रही थी। लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन, हर एक चीजें बंद। अगर आपको जरूरी नहीं है तो आप घर से बाहर ना निकले, घर पर रहे, अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर दे। लेकिन इसके बावजूद तफरी के लिए लोग निकल रहे हैं, बेवजह लोग निकल रहे हैं। और अब सीएम योगी का ये ऐलान आ गया है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की सीमाएं सील होगी। लोगों को पूरी तरह से घरों से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अजीत सिंह इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत, जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति में भी लोग बाहर निकल रहे थे, लगातार घूम फिर रहे थे बेवजह, शायद यही वजह है कि अब सीएम को ऐलान करना पड़ा है और नियम कानून को और कड़े करने पड़े हैं। देखिए बिल्कुल नीलू, जिस तरह लोग सड़कों पर निकल रहे थे, मान नहीं रहे थे। सरकार ने 2 पहिया वाहन पर कहा 1 लोग चलें, फिर भी 2-2 लोग चल रहे थे। उसको लेकर चालान कार्रवाई की जा रही थी। अब सरकार की तरफ से कहा गया कि सभी जिलों की सीमाओं को जिला स्तर यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक की तरफ से सील किया जाएगा। गोंडा, शामली, जो कई सारे ऐसे जिले जिनको अयोध्या जिलाधिकारी ने अपने स्तर से सील कर दिया, वहां सारे रेस्टोरेंट, होटल बंद करा दिए गए, सार्वजनिक स्थानों को खाली करा दिया गया। तो अब सरकार की तरफ से भी कहा गया जो लोग नहीं मानेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब आपको घर में रहना होगा और यही अपील न्यूज 18 भी कहता है कि स्टे होम, आप घर में रहिए, तभी सुरक्षित है, तभी आप ठीक रहेंगे, आपका परिवार बचेगा। और सरकार भी यही बार बार कह रही है और प्रधानमंत्री इसलिए आज फिर 8 बजे देश के नाम संदेश देंगे। मुख्यमंत्री अभी भी इस वक्त बैठक कर रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर, अपने मुख्यमंत्री आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और 17 जिले के व्यापारियों से बातचीत
बातचीत कर रहे हैं, डीएम और एसएसपी से बातचीत कर रहे हैं, और इसीलिए मुख्यमंत्री को एक कड़ा फैसला लेना पड़ा है कि जो लोग घरों में हैं वो बाहर न निकले। लोग तफरीह लेने के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं परिवार और बच्चों के साथ, उनके वाहनों को सीज किया जा रहा है। अब तक नीलू 22 लाख से 25 लाख रुपए जुर्माना वसूला जा चुका है, 700 गाड़ियां सीज की जा चुकी हैं और 1200 गाड़ियों का चालान किया जा चुका है। उसके बाद भी लोग घरों से निकल रहे हैं, तो पुलिस ने अब पूरे इलाके को सील कर दिया। लखनऊ के हर चौराहे पर नाका, देश के हर की सीमा पर नाकाबंदी है। सरकार अब किसी को छूट देने के मूड में नहीं है, क्योंकि कोरोना से अगर लड़ना है तो सख्ती बरतनी पड़ेगी और आपको घर में रहना पड़ेगा। बिल्कुल, और लगातार हम भी यही कह रहे हैं कि आप घर में रहिए, अगर जरूरी नहीं है तो क्या जरूरत है आपको बाहर निकलने की। और अब सरकार ने इसको लेकर सख्ती दिखाई है, और सख्ती दिखाने के साथ यही कहा है कि अगर आप घर से बाहर बेवजह निकलेंगे तो जुर्माना तो लगेगा, पैसा भी भरना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा। आप कोरोना के संक्रमण के गंभीरता को समझिए कि ये किस तरह की गंभीरता है और इसका पालन करें। और लगातार न्यूज 18 भी अपने दर्शकों से अनुरोध कर रहा है कि कृपया कर आप घर पर रहिए, जरूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना निकलिए। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।